Hello, my dear students. Don't let the fear of losing be greater than the excitement of winning. And उसी excitement के साथ मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. तो इस सेशन में बात करने जा रहे हैं सम लेफ्ट ओवर्स की, मतलब कुछ ऑपरेटर्स जो पहले वाले ग्रुप्स के साथ हम लोगों ने स्टडी नहीं किए, एंड वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस दोज ऑपरेटर्स अंडर द हेडिंग ऑफ अदर ऑपरेटर्स. सो पहले उनका लिस्टिंग देखते हैं एंड फिर पता करेंगे कि ये ऑपरेटर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स में उनको थरोली डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? सो इन दिस केस आई कुड बी एबल टू सी द लिस्टिंग समथिंग लाइक दिस. सो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है फंक्शन कॉल ऑपरेटर, दैट इज पैरेंथेसिस, इनको हम लोग यूज करेंगे और इनका डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग द फंक्शन वाला यूनिट, जहां पे thoroughly we are going to make use of this parenthesis, but definitely we have seen this parenthesis in earlier domain also, जहां पे अगर आप किसी चीज को parenthesis में रखते हो तो that get higher precedence as compared to what other entities, right? Okay, second one is ये जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर, इसको हम लोग यूज करेंगे अरे नाम के टॉपिक में, विच इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्पैन्ड अक्रॉस कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन. उस टाइम पे ये ज्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट टू दैट, ये जो दोनों ऑपरेटर है डॉट एज वेल एज हाइफन एंड ग्रेटर दैन एक साथ, तो ये एरो के रूप में ऐसे दिखता है, एरो के रूप में. तो इनको स्टडी करेंगे हम लोग. स्ट्रक्चर नाम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंटिटी सी प्रोग्रामिंग में एज वेल एज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है, उसके साथ इन दोनों ऑपरेटर्स को हम लोग थोरोली यूज करेंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट टू दैट वी हैव दिस टाइप ऑपरेटर, दैट इज टाइप कास्टिंग वाला ऑपरेटर है, एंड स्टार एज वेल एज एम्परसेंड. इन तीनों को एक साथ स्टडी करेंगे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज नोन एज पॉइंटर्स इन सी एंड सी प्लस प्लस, जिसकी वजह से द लैंग्वेज इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर पॉपुलर, राइट? ओके, साइज ऑफ तो पहले से ही स्टडी कर रखा है. साइज ऑफ कहां पे स्टडी किया था? यस सर, उसको डेटा टाइप्स का साइज को डिस्प्ले करते टाइम हम लोगों ने यूज किया था. सो दिस इज रिटर्निंग द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एंड अभी इस सेशन में थरोली डिस्कस करने जा रहे हैं एक ही टर्नरी ऑपरेटर है, एंड दैट टर्नरी ऑपरेटर इज नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि हम लोग अभी के सेशन में यूज करने वाले हैं. एंड लास्ट में कॉमा दिया है. कॉमा इज जस्ट एक्सप्रेशन सेपरेटर, राइट? सो प्रिंटफ में भी डबल कोट्स के बाद हम लोग कॉमा करके कुछ ना कुछ एंटिटीज लिखते रहता है. या डिक्लेरेशन में इंट a इज इक्वल टू 5 कॉमा b इज इक्वल टू 6 कॉमा c इज इक्वल टू 7, समथिंग लाइक दैट, इट इज गोइंग टू वर्क एज एक्सप्रेशन सेपरेटर. नाउ यहाँ पे ये जो ऑपरेटर्स है, लाइक फर्स्ट 4 ऑपरेटर्स दैट वी आर डिस्कसिंग, दे आर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी के साथ है. नाउ टाइप, pointer and address of operator, and this particular size of and ternary operator, they are having the associativity from right to left, and the last wala comma separator, obviously it's left to right. So let's keep a focus on one operator, that is conditional operator. Let me explain first how this works, and फिर programming के through इसको हम लोग thoroughly check करेंगे. नाउ जब कंडीशनल ऑपरेटर का बात करना है तो इट इज ओनली टर्नरी ऑपरेटर. व्हाट डू यू मीन बाय टर्नरी ऑपरेटर? ऐसा ऑपरेटर जिसके लिए 3 ऑपरेंड की जरूरत है, एंड दैट ऑपरेटर इज नोन एज टर्नरी, एंड दिस इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर. एक है ही इस काइंड का ऑपरेटर सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में है. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना है. सो हाउ इट इज गोइंग टू वर्क? सो हियर विल बी गोइंग विद एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 2, फिर आएगा कोलन, एंड देन आएगा एक्सप्रेशन 3, एंड यहां पे ये खत्म हो रहा है. लाइक व्हेन फर्स्ट टाइम यू आर लुकिंग टुवर्ड्स दिस, यू मे फील कंफ्यूजन, बट इस कंफ्यूजन को तुरंत दूर कर देता हूं. यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है. एक्सप्रेशन 1 है, क्वेश्चन मार्क के बाद एक्सप्रेशन 2 है, कोलन के बाद एक्सप्रेशन 3 है. एज 3 expressions या operands are involved, we call this operator as ternary operator, and mixing of symbols is used. एक है क्वेश्चन मार्क जो कि एक्सप्रेशन 1 एंड 2 के बीच में है, दूसरा है कोलन जो कि 2 एंड 3 के बीच में है. अभी चेक करते हैं ये वर्क कैसे करता है. सो दिस इज अ वेरी जेन्युइन एंड इंटरेस्टिंग वर्किंग.
अगर एक्सप्रेशन 1 का इवैल्यूएशन, एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू हुआ तो expression 2 is going to return and it can be assigned to what? LHS. and अगर ये expression 1 false हुआ तो expression 3 is assigned to what? LHS. so in short कैसे वर्क करता है? check the expression 1, if it is true क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन असाइन करो और सेंड करो LHS को, और इफ इट इज फॉल्स कोलन के बाद वाला एक्सप्रेशन असाइन करो यहां पे. लेट मी गिव यू द सिंपलेस्ट वर्किंग ऑफ दिस एक एग्जांपल के साथ. फॉर एग्जांपल इंटीजर a इज इक्वल टू 5 लिखा है, राइट एंड यहां पे एंड आई गो विद इंटीजर b एंड मैंने अभी ऐसे किया b इज इक्वल टू यहां पे लिखा a लेस देन 10 क्वेश्चन मार्क 11 कोलन 22 एंड अभी रिलेट करते हैं कहां पे अपना एक्सप्रेशन 1. दिस इज माय एक्सप्रेशन 1, दिस इज माय एक्सप्रेशन 2 एंड कोलन के बाद वाला जो आता है दैट इज एक्सप्रेशन 3, राइट. अभी वर्किंग कैसे होगा? हाँ, a का वैल्यू इज 5, इज इट लेस देन 10? यस. ये अगर ट्रू है तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वैल्यू को रिटर्न करके कहां पे असाइन कर देगा? LHS में. एंड b में वी विल गेट द वैल्यू एज 11. अगर ये फॉल्स हुआ तो 22 विल बी असाइन टू द b एंड दैट इज बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज फॉल्स, तो कोलन के बाद वाला वैल्यू असाइन होगा. सो सिंपलेस्ट टैगलाइन के साथ एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वैल्यू रिटर्न होगा, वो अगर फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला वैल्यू रिटर्न होगा एंड असाइन होगा किसको? LHS को. नाउ वन मोर एस्पेक्ट, दिस conditional operators can work in nested zones also. Nested zone. So they can be nested one inside the another. अब ये नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ये बाद में देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि हाउ दिस टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स एंड देन वहीं पे कोडिंग के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ दे आर गोइंग टू वर्क इन अ नेस्टेड वे. बट बिलीव मी यू विल फाइंड at least one question on conditional operator in the examination that you are going to appear for your campus test. हर कंपनी के टेक्निकल टेस्ट में एक ना एक तो क्वेश्चन होगा जरूर, किसके ऊपर? कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्पेशल ऑपरेटर दैट हैज बीन प्रेजेंट इन द प्रोग्रामिंग विच इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर. सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग एंड इस चीज को क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं हाउ इट बिहेव्स. So as usual back into the VS Code and इस असाइनमेंट में हम लोग नया फाइल क्रिएट करते हैं, लेट अस से ऑपरेटर 6.c, राइट. ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं एंड हर बार की तरह form.c को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, राइट. ओके, we'll try to keep it more simple to check out like how conditional operator works, right. यहाँ पे इस चीज को हटा रहा हूँ and please observe integer a is equal to 5 and integer b, अभी लिख रहा हूँ b is equal to a less than 10 question mark 11 colon 22, right. okay, हाँ अभी वर्किंग कैसे है? a का वैल्यू 5, इज इट लेस देन 10? यस. तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला वैल्यू रिटर्न होगा, नहीं तो कोलन के बाद वाला वैल्यू रिटर्न होगा. सो इन दिस केस लेट्स गो ऑन चेकिंग द वैल्यू ऑफ b. रिजल्ट इन b इज एंड फिर यहाँ पे %d एंड कॉमा करके b को डिस्प्ले करते हैं, राइट. ओके, एंड यहाँ पे अभी लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस टू चेक आउट हाउ दिस वर्क्स. एंड यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ रहा है? द रिजल्ट इन b इज 11 बिकॉज एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट क्या हुआ? ट्रू हुआ. इफ इट इज फॉल्स उसको भी चेक करते हैं, तब जाके ये बहुत क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. सो यहाँ पे a इज इट ग्रेटर देन 10? 5 इज इट ग्रेटर देन 10? नो. तो यहाँ पे फॉल्स जनरेट होगा तो कोलन के बाद वाला वैल्यू यहाँ पे असाइन होगा. सो लेट्स सी
how this works. तो अभी आना चाहिए आंसर इज व्हाट 22. So B में value that is present is what 22. I hope this is now crystal clear how this ternary operator works. Right. Okay. और एक चीज भी यहाँ पे चेक करते हैं. Right. So यहाँ पे can I use something like this? Expression is true and colon करके यहाँ पे printf लिखते हैं. इसको मैं हटा रहा हूं so that you can see this. Expression is false. Right. Okay. And यहाँ से B को हटा देते हैं. Let's go on checking ये वाला चीज. हाँ, a इज लेस देन 10 एंड इसको भी मैं अभी b का वैल्यू को कमेंट कर देता हूँ. राइट. ओके. सो नाउ a लेस देन 10 अगर है तो ये प्रिंट करेगा एक्सप्रेशन इज ट्रू. एल्स मतलब अगर फॉल्स है तो ये प्रिंट करेगा एक्सप्रेशन इज फॉल्स. ऐसा यूज कर सकते हैं क्या, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. राइट. लेट्स रन द कोड एंड चेक इट विद द प्रोग्रामिंग इटसेल्फ. And it goes on saying me expression is what true and a b. If I run it with a, is it greater than 10? No, it's false. So colon के बाद वाला printf run होना चाहिए. So let's go on checking. यहाँ पे expression is false है. Right? Okay. This is how this particular conditional operator works. And now I hope कि ये बहुत working crystal clear हुआ है. Now the next thing to identify is how it is going to be used in a nested form. अगर कोई चीज नेस्टेड फॉर्म में यूज करते हैं मतलब वो फॉर्म उसके अंदर ही यूज हो रहा है, तो क्या चीज है उसको कैसे हम लोग बहुत क्लियर करेंगे एग्जांपल के साथ. वो पहले थ्योरेटिकली देखते हैं एंड फिर प्रोग्राम के थ्रू उसको चेक करेंगे. सो प्लीज ऑब्जर्व. So if I go with something like this, a का वैल्यू इज इक्वल टू 5 अपने पास है एंड अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं a इज लेस देन 5 क्वेश्चन मार्क. राइट. एंड यहां पे और एक कंडीशनल ऑपरेटर मुझे यूज करना है. सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ऐसे कर रहा हूं. राइट. ओके. एंड यहां पे अगर ये ट्रू है तो यहां पे आएगा, ये अगर फॉल्स है तो कहां पे जाएगा, इसमें. सो दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स. राइट. ओके. नाउ लेट अस गो ऑन चेकिंग कि ये कैसे काम करेगा. एंड इज इक्वल टू करते हैं बी में वैल्यू जो आएगा वो प्रिंट कर देते हैं. राइट. अभी यहां पे आने के बाद यहाँ पे और एक कंडीशनल ऑपरेटर में यूज करूंगा. सो एक कंडीशन ऑपरेटर के अंदर और एक कंडीशनल ऑपरेटर कैसे. सो हियर आई गो विद a is less than let us say 3 question mark 11 colon 22 एंड यहां पे करते हैं a is greater than 7 question mark 33 colon 44 colon 44. राइट. ओके. एंड नाउ इस केस में चेक करते हैं a का वैल्यू इज 5. इज दिस 5 इज लेस देन 5? नो, 5 इज नॉट लेस देन 5. तो ये फॉल्स होने वाला है. तो कहां पे आएगा, यहाँ पे. इज दिस 5 ग्रेटर देन 7? नो, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 7. तो ये भी फॉल्स हुआ. तो फॉल्स होने के बाद क्या आएगा, 44 शुड बी मूव इनटू व्हाट, बी. एंड बी को अगर प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर मिलना चाहिए व्हाट, 44. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग हाउ दिस वर्क्स. सो एक कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर मैंने और एक कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज किया. कॉन्सेप्ट इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर. सो देखते हैं एग्जीक्यूट करके. एंड व्हेन आई गो विद दिस, लेट्स गो ऑन चेंजिंग दिस. b इज इक्वल टू कैसे करते हैं, a लेस देन क्या लिखा था, 5 अगर है तो यहां पे
I'll remove this and we'll go with something like this. Observe करो कोलन के साथ यहाँ पे और एक राइट एंड इसके अंदर और एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं ए इज इट ग्रेटर देन और लेस देन 3 क्वेश्चन मार्क 11 कोलन 22 एंड यहाँ पे ए इज इट ग्रेटर देन 7 क्वेश्चन मार्क 33 कोलन 44 राइट ओके एंड फिर बी का वैल्यू को प्रिंट किया. नाउ लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि ये कैसे काम कर रहा है राइट तो यहाँ पे व्हाट आई डू इज हाँ अभी ए का वैल्यू इज 5 5 इज इट ग्रेटर लेस देन 5 नो राइट तो ये फॉल्स में आएगा. अभी 5 इज इट ग्रेटर देन 7 नो तो ये भी इसके फॉल्स में आएगा राइट एंड 44 बी को असाइन होके हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो बी में 44 वैल्यू आना चाहिए. ये पहले टेस्ट करते हैं अगर वर्क हुआ तो फिर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में चेंज करने वाला हूँ. आपको डिसाइड करना है कि फिर बी का वैल्यू क्या आएगा एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन टू आइडेंटिफाई. पहले अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. इसको रन करते हैं एंड यहाँ पे बी में आया रिजल्ट इज व्हाट 44. सो नाउ इफ आई मेक द चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग कोड तो वैल्यू क्या आएगा तो आपको जज करना है देखना है एंड आई विल कीप इट मोर सिंपल. चलो मैंने कुछ चेंज कर दिया एक्सप्रेशन में. अभी आपको देखना है कि हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क राइट. सो कैन यू प्लीज चेक आउट राइट. सो इस केस में ए का वैल्यू 5 5 इज इट लेस देन 13 डेफिनेटली यस तो ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद आएगा राइट ओके एंड नाउ वहां पे और एक कंडीशनल ऑपरेटर मिला 5 इज इट ग्रेटर देन 3 यस ये भी ट्रू है एंड ये ट्रू होने की वजह से क्वेश्चन मार्क के बाद आया एंड दिस 11 विल बी असाइन टू बी एंड इस बी का यहाँ पे प्रिंटिंग होगा तो आउटकम आना चाहिए बी इज इक्वल टू व्हाट 11. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग दिस. एंड रिजल्ट इन बी इज व्हाट 11. आई होप कि अभी वर्किंग ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा. एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है as well as not only for this exam but also for your campus interview test. This particular section is very vital, very important, right? आपके मशीन पे ये कोड करके जरूर चेक करना है अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ नेस्टिंग के साथ तब जाके ये बहुत 100% क्रिस्टल क्लियर होने वाला है. सो इस बढ़िया विजडम लेवल के साथ इस सेशन को यहाँ पे रोकते हैं एंड कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. Happy learning. Thanks for the watching and thank you very much.